अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। किसी भी बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं सबसे पहले वो ओरिजिनल बुक या फिर जर्नल पे रिकॉर्ड की जाती हैं। उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद जितनी भी कैश बेसिस पे होने वाली ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बिजनेस में ट्रांजैक्शन दो बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है, या तो वो कैश बेस पे रिकॉर्ड की जाती है या फिर वो ऑन अकाउंट या फिर उधार पे रिकॉर्ड की जाती है। तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी तरह से जितनी भी उधार की ट्रांजैक्शन है वो स्पेशल जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड की जाती है। तो किसी भी बिजनेस में सब्सिडियरी बुक क्यों बनाई जाती है? उधार गुड्स या मर्चेंडाइज की परचेजिंग की रिकॉर्डिंग के लिए। अगर किसी बिजनेस ऑनर का जो बिजनेस है वो किसी फर्नीचर का है, तो जितनी भी फर्नीचर की उन ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगी सिर्फ वही स्पेशल जर्नल या सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। इट्स मीन के जितनी भी मर्चेंडाइज या गुड्स की जो उधार की ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करने के लिए हम स्पेशल जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ स्पेशल जर्नल और सब्सिडियरी बुक ऑफ अकाउंटिंग इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री used to record transactions of a similar nature that occur frequently in business। एक स्पेशल जर्नल और सब्सिडियरी बुक ऑफ अकाउंटिंग क्या है? एक किताब है ओरिजिनल एंट्री की। यूज टू रिकॉर्ड इस्तेमाल की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर, एक जैसी नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। एक जैसी नेचर की ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? एक जैसी नेचर की ट्रांजेक्शन होती हैं जैसे कि मर्चेंडाइज या गुड्स की परचेजिंग। ये नहीं कि हमने फर्नीचर परचेज किया है, हमारा बिजनेस जो है पेम्पर का है और हमने फर्नीचर परचेज किया है तो वो भी इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस चीज़ का बिजनेस होगा उस गुड्स या मर्चेंडाइज एक जैसे नेचर की होंगी, वो ऑफकोर्स एक ही नेचर का बिजनेस करता है ओनर, उस तरह की एक नेचर की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए सब्सिडियरी बुक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज़ की जाती है सब्सिडियरी बुक्स, क्यों बनाई जाती है? ताकि हम एक जैसी नेचर की जो कि फ्रीक्वेंट बेसिस पे यानी कि मुस्तकिल कारोबार में हो रही होती हैं ट्रांजेक्शन्स, उनको रिकॉर्ड कर सकें। इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स की बात करते हैं। अच्छा, जब भी हम सब्सिडियरी या स्पेशल बुक बनाने बैठेंगे तो ये बात बिल्कुल माइंड में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ उधार की ट्रांजेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि इसमें कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं आती। तो हम कैश बुक में तमाम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, तो स्पेशल जर्नल में सिर्फ और सिर्फ उधार की ट्रांजेक्शन आएंगी, और वो भी मर्चेंडाइज या गुड्स की, जो कि हमारा बिजनेस है। तो टाइप्स ऑफ स्पेशल जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स कितनी है? परचेज बुक, परचेज बुक बनेगी, सेल्स बुक बनेगी, परचेज रिटर्न बुक बनेगी। परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न बुक रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहा जाता है। कैश बुक पहले हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, पहले हम बना चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक, ये दोनों हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है। हम सिर्फ ऊपर की जो चार हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है परचेज जर्नल। जनवरी 2 को 2026 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो कि मैं रिकॉर्ड करूंगी परचेज जर्नल में और परचेज रिटर्न अनाउंस जर्नल में। तो रिक्वायर्ड हम इसका वॉच करते हैं। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर परचेज जर्नल एंड राइट जर्नल एंट्री डेटेड जनवरी 31, 2026, यानी कि परचेज जर्नल बनाना है और एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है, पास करनी है किसकी? जनवरी 31 की, यानी कि एंडिंग एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री। इसके बाद है सेटअप परचेज रिटर्न अनाउंस जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल भी हमें बनाना है, और सेटअप करना है सब्सिडियरी लेजर ईच ऑफ द अबव सप्लायर्स, हर सप्लायर का अपना सब्सिडियरी लेजर भी मेंटेन करना है। तो नंबर फर्स्ट एंट्री की मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। जनवरी 2 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली ट्रेडर्स, इनवाइस नंबर है 101 20,000। 20,000 की गुड्स परचेज की गई हैं अली एंड ट्रेडर से। तो परचेज जर्नल में मैं रिकॉर्डिंग करूंगी। टू जैन को, ठीक है, इनवाइस नंबर है 101 को रिकॉर्डिंग करनी है अली ट्रेडर से। ठीक है, अली ट्रेडर से हमने परचेजिंग करी है कितने की? 20,000 की। अच्छा स्टूडेंट, ये जो परचेज जर्नल का फॉर्मेट है ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है।
ये देखिए मैं आपको बताना भूल चुकी हूँ, डेट आएगी, सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, फिर इनवाइस नंबर आएगा। इनवाइस ऑफ कोर्स हमने परचेजिंग करी है, कोई बिल कोई इनवाइस लास्ट भी बना होगा तो वो नंबर यहाँ मेंशन करेंगे हम। उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर आएगा, यानी सप्लायर जिस सप्लायर से परचेजिंग की गई है उसका नाम आएगा। पीआर पोस्ट रेफरेंस का कॉलम एज यूजुअल खाली रहेगा। अमाउंट में 20,000 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद की ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं, क्या ट्रांजेक्शन है। नंबर सेकंड ट्रांजेक्शन है जनवरी 9 की 2026 की, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम उस्मान एंड को। उस्मान एंड को से गुड्स बाय की गई है, ठीक है। उस्मान एंड को से गुड्स बाय की गई है, कितने की बाय की गई है। इनवाइस नंबर है 102 और 15,500। बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम उस्मान एंड को, इनवाइस नंबर 102, रुपीज 15,500। टोटल 15,500 की 9 जनवरी को उस्मान एंड को से बाय की गई है, ठीक है। रिकॉर्ड करते हैं इसको भी। 9th ऑफ जनवरी की 9th को उस्मान एंड को से 102। इनवाइस नंबर जो रिकॉर्ड करेंगे वो है 102। 15,500 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं क्या है हमारी। जनवरी 12 को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारी वो है जनवरी 12 की। जनवरी 12 को गुड्स रिटर्न टू अली ट्रेडर्स, क्रेडिट नोट नंबर PR01 रुपीज 3,000। जनवरी की 12 तारीख को गुड रिटर्न कर दी गई है अली को, ठीक है। और उसके जो PR नंबर है परचेज रिटर्न अलाउंस जो जनरल बनेगा, पेज नंबर 01 होगा, 3,000 रुपीज की रिटर्न कर दी गई है। तो ये रिकॉर्ड की जाएगी, चूंकि रिटर्न हुई है गुड्स तो ये रिकॉर्ड की जाएगी परचेज रिटर्न एंड अलाउंस बुक में या जर्नल में। परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल का जो फॉर्मेट है वो भी डेट, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर्स, PR अमाउंट जनवरी की 12 जैन को, ठीक है। PR नंबर है, पोस्ट रेफरेंस में नोट करूंगी मैं, 01। नेम ऑफ सप्लायर क्या है, अली ट्रेडर्स। अली ट्रेडर्स को कितने की रिटर्न की गई है, 3,000 रुपीज की। जनवरी 12 की रिकॉर्डिंग कर ली है मैंने। अब बात करते हैं जनवरी 15 की। गुड्स रिटर्न टू उस्मान एंड को, गुड्स रिटर्न कर दी गई उस्मान एंड को, ठीक है। उस्मान एंड को से हमने परचेजिंग करी थी गुड्स की 15,500 की। अब उस्मान एंड को रिटर्न करी है हमने गुड्स, कितने की रिटर्न करी है, 2,500 की, ठीक है। क्रेडिट नोट नंबर है 02। तो गुड्स रिटर्न हुई है उस्मान एंड को 2,500 की, PR नंबर 02। रिकॉर्ड करते हैं इसको। 15 जैन, ठीक है। उस्मान एंड को करी है हमने, 02। और कितने की हुई, 2,500 रुपीज की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। जी, जनवरी 15 की रिकॉर्ड कर ली है मैंने। अब बात करते हैं जनवरी 16 की। जनवरी 16 को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज की गई हैं उधार पे फ्रॉम बिलाल इंटरप्राइजेस से। इनवाइस नंबर है 103 और 32,000 की परचेजिंग की गई है। बिलाल इंटरप्राइजेस से जनवरी 16 को कितनी की परचेजिंग की गई है, 32,000 की। तो ये परचेजिंग रिकॉर्ड करूंगी मैं। जैन को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 103। बिलाल इंटरप्राइजेस से हमने परचेजिंग करी है।
कितने की? 32,000 रुपीज़ की परचेजिंग की गई है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वॉच करते हैं। इसी तरह से जनवरी की 18 को गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम हसान सन्स, इनवाइस नंबर है 104 18,750। 18 जनवरी को हसान सन से परचेजिंग की गई है, ठीक है। इनवाइस नंबर 104 है 18,750 की। रिकॉर्ड करते हैं 18 जैन की। 18 जैन को 104 इनवाइस नंबर हसान एंड को, हसान एंड सन से। $18,750 की परचेजिंग की गई है, 18,750 की। हसान सन से 18 जनवरी की जो रिकॉर्डिंग की थी, अब उसके बाद में जनवरी 22 की देखती हूँ। गुड्स रिटर्न टू हसान सन्स क्रेडिट नोट नंबर PR03 1750। जो गुड्स परचेज की गई थी हसान एंड सन से, उसमें से 17,000 यानी कि 1750 की रिटर्न कर दी गई है जनवरी 22 को। रिकॉर्ड करते हैं रिटर्न। ट्वेंटी टू जैन को, ठीक है। ये हसान एंड सन्स को, हसान एंड सन्स को गुड्स रिटर्न की गई हैं। 03, ठीक है। कितने की रिटर्न की गई है? 1750 रुपीज़ की, यानी कि 1750 रुपीज़ की रिटर्न कर दी गई है हसान एंड सन्स को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। जी, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है और लास्ट वन है हमारी जनवरी की 26 को, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम खान ट्रेडर्स। खान ट्रेडर्स से गुड्स बाय की गई हैं, इनवाइस नंबर है 105 और कितने की? 25,000 की, यानी जनवरी 26 को बाय की गई है गुड्स किससे? खान ट्रेडर से, और कितने की? 25,000 रुपीज़ की। तो ये रिकॉर्ड करते हैं हम 26 जैन की, ठीक है। 26 जैन को हमने क्या करी है? बाय करी है 105 और खान ट्रेडर से। खान ट्रेडर से बाय की गया है कितने का? आई थिंक 25,000 रुपीज़ का। जी जनाब, तो 25,000 की परचेजिंग की गई है। जी, रिकॉर्ड करनी मैंने ये तमाम ट्रांजेक्शन्स थी जो कि परचेज और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में मैंने रिकॉर्ड की हैं। अब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगी, देन एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करूंगी, जर्नल एंट्री से रिकॉर्ड करूंगी। तो ये जो है मेरी ट्रांजेक्शन 31 जैन की है, 31 जैन की, ठीक है। 31 जैन की है ट्रांजेक्शन। क्या ट्रांजेक्शन है? टोटल हम जब परचेज करते हैं उधार पे तो एक एंट्री या एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं? परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट होता है। और चूंकि हम उधार पे हमने परचेजिंग करी है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो एंट्री हम ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे? एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट में डेबिट कर दूंगी। परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने। इसे टोटल कर रही हूँ 20,000 को, 15,500 को, 32,000 को, 18,750 को और 25,000 को। तो टोटल अमाउंट क्या बन रहा है मेरे पास? 1 लाख। टोटल अमाउंट जो मेरे पास आ रहा है 1,11,000
250 रुपीज़। तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया मैंने। इसके साथ ही क्रेडिट में जो एंट्री ट्रांजेक्शन पास होगी मेरी, टू अकाउंट पेबल की एंट्री नोट करूंगी। सेम अमाउंट से हमारी जो टू अकाउंट पेबल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। जी, तो टू अकाउंट पेबल भी हमारा सेम अमाउंट से ही रहेगा। 1,11,250 परचेज डेबिट हुआ है और टू अकाउंट पेबल का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, टू अकाउंट पेबल का अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, यानी कि ट्रांजेक्शन हमारे पास जो एंट्री रिकॉर्ड की गई है वो परचेज डेबिट किया है मैंने और टू अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट किया है 1,11,250 से। तो आप परचेज रिटर्न अलाउंस का जो टोटल है वो करते हैं, कितना आ रहा है 3,000 और 2,500 को प्लस कर रही हूँ मैं और 1,750 को प्लस कर रही हूँ। तो टोटल अमाउंट जो मेरे पास आया है परचेज रिटर्न का वो है 7,250 रुपीज़। ठीक है, तो अब इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि जनवरी 31 की ही है, 31 जन की ही है। जब भी कभी, चूंकि ये ट्रांजेक्शन उधार पे हुई थी तो इतना अमाउंट, चूंकि इतना हम उससे रिटर्न कर चुके हैं सप्लायर को, ये अमाउंट हमें पे नहीं करना। जब ये अमाउंट पे नहीं करना तो लायबिलिटी डिक्रीज हुई है हमारे पास, तो हम डेबिट में क्या रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल हमारा डेबिट होगा, अकाउंट पेबल डेबिट हुआ। तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। अकाउंट पेबल डेबिट कर दिया 7,250 से, परचेज से रिटर्न अलाउंस क्रेडिट हुआ है सेम अमाउंट से। अब इस जो परचेज और परचेजिंग हुई है उसको हम सब्सिडियरी लेजर में शो करेंगे। सब्सिडियरी लेजर किस तरह से, ये किसको कहते हैं, सब्सिडियरी लेजर बोलते हैं हर सप्लायर का पर्सनल या सेपरेटली एक अकाउंट मेंटेन करेंगे जो कि अकाउंट पेबल का ही बनता है। ठीक है, जो कंट्रोलिंग अकाउंट होता है अकाउंट पेबल, उसका सब्सिडियरी लेजर मेंटेन करूंगी मैं। किस तरह से मेंटेन करूंगी कि सप्लायर जितने भी हॉली ट्रेडर्स था, उस्मान एंड को था, सबकी अलग अलग रिकॉर्डिंग करूंगी कि किसको कितना पे करना है हमें, जो कि परचेजिंग भी करी है, परचेज रिटर्न भी हुआ है, उसके बाद सब्सिडियरी लेजर यानी कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अली ट्रेडर से हमने परचेजिंग करी थी 20,000 की। ठीक है, 2 जनवरी को सब्सिडियरी लेजर मेंटेन कर रही हूँ, सेकंड अली एंड ट्रेडर्स का कर रही हूँ। तो सेकंड जैन को क्या कहती है, अली ट्रेडर से पर्टिकुलर आप इसे छोड़ दें, इसका इतना वो इशू नहीं है। डेबिट में, अच्छा देखिए अकाउंट पेबल हमारा क्रेडिट था 20,000 से, तो 20,000 रुपीज में रिकॉर्ड करूंगी अकाउंट पेबल में। इसके साथ ही क्या हुआ था, अली ट्रेडर से परचेज रिटर्न हुआ था कितने का, जनवरी की 12 को 3,000 रुपीज अली ट्रेडर से रिटर्न हुए हैं, तो ये भी रिकॉर्डिंग करूंगी मैं। जनवरी 3 को अली ट्रेडर से, ठीक है, 3 को अली एंड ट्रेडर से रिटर्न हुई है। ठीक है, कितने की मर्चेंडाइज रिटर्न हुई है, देखिए अकाउंट पेबल डेबिट था तो मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड किया 20,000। अब चूंकि रिटर्न करा है हमने तो 3,000 का अमाउंट हमारे पास से लेस हो जाएगा। डेबिट में 20,000, क्रेडिट में 20,000 है, डेबिट में 3,000 है। इट्स मीन जो इसका बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, अब जो हमें पेमेंट करनी है अली एंड ट्रेडर्स को टोटल 17,000 की पेमेंट करनी है। ठीक है, ये इसका सब्सिडियरी लेजर मैंने मेंटेन किया है। इसके बाद का देखते हैं, इसके बाद का है हसान एंड सन से 18,750 की, सॉरी, नंबर 9 जनवरी को स्मार्ट एंड को 15,500 पे करना है। ठीक है, 9 जैन को, ठीक है, कितने पे करने हैं, 15,500 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, 9th ऑफ जैन को 15,500 पे करने हैं, किसको, उस्मान एंड को। देखते हैं कोई ट्रांजेक्शन ऐसी तो नहीं है जो कि रिटर्न हुई हो। हाँ, 15 जैन को दोबारा से, 15 जैन को जो है उस्मान एंड को रिटर्न किया है हमने 2,500। 15 जैन को रिटर्न किया गया है, क्या रिटर्न किया गया है, परचेज रिटर्न किया गया है उस्मान एंड को। 15 जैन की रिकॉर्डिंग करेंगे हम, कितना रिटर्न किया गया है, 2,500 का अमाउंट रिटर्न किया गया है।
तो डेबिट में रिकॉर्ड करूंगी, कितना में रिकॉर्ड करूंगी, 2500। जी, तो हमें टोटल जो पेमेंट करनी थी उस्मान एंड को 15,500 पेमेंट करनी थी। अब 2500 का रिटर्न हो चुका है, तो हम पेमेंट कितना के 13,000 करेंगे। अगर हम 15,000 में से माइनस करते हैं 2500, तो अमाउंट कितना आ रहा है मेरे पास, 13,000। 13,000 अब पे करने हैं हमें। पहले हमें 15,500 पे करने थे। अब चूंकि उस्मान एंड उसको को रिटर्न कर चुके हैं हम, कितने का अमाउंट, 2500 का जो परचेज है गुड से रिटर्न कर चुके हैं। तो अब हमें कितनी बैलेंस है हमारे पास, 13,000 की। बाकी भी देखते हैं। जी, तो जनवरी 16 को बिला एंटरप्राइजेस से 32,000 का हमने अमाउंट का गुड्स परचेज किया है, 32,000 का 16 जैन को। जी, तो 16 जैन की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। 16 जैन को रिकॉर्ड 32,000 हमें पे करना है बिलाल एंड बिला एंटरप्राइजेस को। बैलेंस में 32,000 ही रहेगा, क्योंकि हमें कोई रिटर्न, देखते कोई रिटर्न किया है बिलाल एंड को नहीं। बिलाल एंड को परचेज रिटर्न अलाउंस में कुछ भी हमने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, क्योंकि बिलाल एंटरप्राइजेस को कुछ भी हमने रिटर्न नहीं किया। तो इसका बैलेंस क्या रिकॉर्ड होगा, इसका बैलेंस 32,000 से ही रिकॉर्ड होगा। जी, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। हसान एंड सन से 18 जनवरी को हसान एंड सन से परचेजिंग करी थी हमने 18,050 की। 18 जनवरी हसान एंड सन से 18,750 की हमने परचेजिंग करी है। जी, तो 18 जनवरी को, ठीक है, 18 जन को परचेजिंग करी है, 18 जन को, ठीक है, परचेजिंग करी है कितनी, 18,750 की परचेजिंग करी है हमने। तो बैलेंस हमारा देखें, हमने जो हसान सन से परचेजिंग करी थी 18,750 की, कोई रिटर्न वगैरह हुआ है या नहीं। जी, हसान एंड सन्स का रिटर्न है। हसान एंड सन से हमने 18 जनवरी को 18,750 का की गुड्स। जी, तो 18 जनवरी को हमने हसान एंड सन से 18,750 की गुड्स परचेज की थी। इसके बाद जो है 22 जैन को हसान एंड सन्स को रिटर्न करी है 1750 की गुड्स हमने, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन को भी फिर नोट करते हैं अपने पास। सेकंड जैन को 22 जैन को क्या करी है हमने, उसे रिटर्न करी है, कितने का अमाउंट रिटर्न करा है, 1750 यानी 1750 का। तो जो टोटल आएगा हमारे पास 17,000 का आएगा। बैलेंस कितना आएगा हमारे पास, 17,000 का अभी भी हमें पेमेंट करनी है, ठीक है, हसान एंड सन्स को। तो लास्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी जनवरी 31 की, 26 जैन की है। खान ट्रेडर्स को हमें 25,000 पे करने हैं 26 जैन को, ठीक है। खान ट्रेडर्स पे आते हैं। खान ट्रेडर्स को 26 जैन को पे करने हैं हमें, कितने पे करने हैं, 26 जैन को पेमेंट करनी है खान ट्रेडर्स को, कितने की, 25,000 रुपीज़ की। 25,000 का हमने उनसे गुड्स परचेज किया है। देखते हैं कोई रिटर्न है खान ट्रेडर्स का। अगर कोई रिटर्न होगा तो मैं